जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह सभी का स्वागत करता हूं। तो ये रहे जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां से रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो जो पहला है वो कह रहा है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा, ये प्रथा जो है वो किसने शुरू की? किसने शुरू की थी ये प्रथा दो अस्पा से अस्पा की? जहांगीर ने शुरू। किसने शुरू की थी? जहांगीर ने, राइट। किसने शुरू की थी? जहांगीर। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। ये जो जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये किस व्यवस्था में प्रदान किए जाते थे? मनसबदारी व्यवस्था। किस व्यवस्था में प्रदान किए जाते थे? मनसबदारी व्यवस्था, राइट। मनसबदारों के कितने वर्ग थे? कितने वर्ग में ये मनसबदार विभाजित थे? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में विभाजित थे? 3 वर्गों में, राइट। नेक्स्ट है, मुगल एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासन में हुई थी, शासनकाल में। और यदि ये आपसे पूछे कि चित्तौड़ की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, किसके किसके मध्य हुई थी, तो मुगलों और मेवाड़ के मध्य हुई थी। किसके किसके मध्य हुई थी? मुगलों और मेवाड़ के मध्य ये संधि हुई थी, राइट। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट सेंट हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? सबसे पहले किसे भेजा था? हॉकिंस को भेजा था। सबसे पहले किसे भेजा था? हॉकिंस को भेजा, राइट। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? थॉमस रो। कौन था? थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया था। किसे सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया था। और यदि पूछे किसने सम्मानित किया था, तो जहांगीर ने सम्मानित। किसने सम्मानित किया था? जहांगीर ने सम्मानित। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी। किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को, राइट। कैप्टन हॉकिंस टर्की भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। जो कैप्टन हॉकिंस थे वो किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? टर्की भाषा के। किस भाषा के? टर्की भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। और वह भारत में कब आए थे? 1608 में। भारत में कैप्टन हॉकिंस कब आए थे? 1608 में। और ये किस भाषा के ज्ञाता थे? टर्की भाषा, राइट। ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत कब आए थे? 1615 में आए थे। कब आए थे भारत? 1615 में। भारत में इंग्लैंड के वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आए थे, वो कौन थे? थॉमस रो। कौन थे? थॉमस रो। भारत में इंग्लैंड के वह राजदूत जो जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू आए थे, वो कौन थे? सर थॉमस, राइट। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहां पर दिया था? जहांगीर ने थॉमस रो को जो मिलने का अवसर दिया था वो कहां पर दिया था? अजमेर में। कहां पर दिया था? अजमेर में, राइट। विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालाक्रम क्या था? कालानुक्रम, तब जो क्रोनोलॉजी थी उनके आने की, वो क्या थी? सबसे पहले रॉल्फ फिच आया था, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउनटोन, और फिर लास्ट में सर थॉमस। सबसे पहले कौन आया था? रॉल्फ फिच, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउनटोन, और फिर सबसे लास्ट में कौन आया था? सर थॉमस
एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था। वो डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था कौन था? फ्रांसिस्को बेलसर्ट, राइट। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है, जिनका मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर, बाबर और बहादुर शाह जफर। जहांगीर, बाबर और बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है वो भारत में नहीं है। कहां पर है बाबर का मकबरा? कहां पर है बताइए? मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में पहुंची थी? जहांगीर के साथ। किसके शासनकाल में पहुंची थी? जहांगीर के साथ, राइट। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किसे दी थी? जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किसे दी थी? अबुल हसन को, अबुल हसन को दी थी, राइट। चित्रकार मंसूर को चित्रकार मंसूर को कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उल अस्र, नादिर उल अस्र। तो यदि ऐसे पूछे कि नादिर उल अस्र की उपाधि किसे दी गई थी, तो किसे दी गई थी? मंसूर को। किसे दी गई थी? मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वो कौन था? मंसूर, मंसूर था। और यदि पूछे जब मंसूर किसके दरबार से संबंधित था, तो जहांगीर के। किसके दरबार से संबंधित था? जहांगीर के, राइट। मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी कौन था? मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी वो कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने पुरस्कृत। किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने पुरस्कृत। नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य जो लोग थे वो सबसे पहला एतमादुद्दौला जो कि नूरजहां के पिता थे। एतमादुद्दौला जो कि नूरजहां के पिता थे। अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, ठीक। आसफ खां, आसफ खां और शहजादा, शहजादा। एतमादुद्दौला का मकबरा कहां पर है और किसने बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। और कहां पर बनवाया था? आगरा में बनवाया। कहां पर बनवाया था? आगरा में बनवाया, राइट। पेट्रा ड्यूरा is an art of decorating walls with floral inlay using semi precious stone। प्राचीन कारी पेट्रा ड्यूरा जो कला है उसमें दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी की। संभल का जो जामा मस्जिद था वो किसने बनवाया था? संभल का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बाबर ने। दीन पनाह, दीन पनाह जो है किसने बनवाया था? दीन पनाह महल किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया। किसने बनवाया था? हुमायूं ने। जहांगीरी महल अकबर ने। जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था। और अकबर टॉम्ब, अकबर्स टॉम्ब वाज कंप्लीटेड बाई, अकबर के मकबरे का जो पूर्ण निर्माण करवाया था वो कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है वो कहां पर स्थित है? गोविंद महल कहां पर स्थित है? बताइए आप लोग, गोविंद महल कहां पर स्थित? इसका निर्माण शाहजहां के समय काल में पीरियड में करवाया गया था, लेकिन ये स्थित कहां पर है?
ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो क्या था? कांधार। मुगल साम्राज्य को सामरिक दृष्टि से बड़ा धक्का पहुंचा। कब पहुंचा था? जब कांधार उनके हाथ से निकल गया और ईरान की शाहों ने उस पर कब्जा कर लिया। शाह के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को बैठाना। ठीक, एक मित्र शासक को बैठाना था ताकि वो जो है उनके लिए एक बाउंड्री की तरह से काम कर सके। ठीक, वह कवि जिसने बनारस, प्रयागराज यानी इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया, वो कौन थे? कविंद्राचार्य। कौन थे? कविंद्र आचार्य। शाहजहां ने संस्कृत हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? अबू जली, यानी जिसको कलीम कहते थे। क्या कहते थे? कलीम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है ताजमहल। किसमें? ताजमहल। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया। आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किसने की थी? आगरा से दिल्ली शाहजहां ने। अलाई दरवाजा किसने निर्मित करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में किसने निर्माण करवाया? अकबर ने। किसने? अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा में, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा करवाया। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा करवाया। किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके काल में किया गया था? किसके काल में किया गया था? शाहजहां के शासन के काल में। शाहजहां के साथ शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? किसे दी थी? दारा शिकोह को दी। किसे दी थी? दारा शिकोह को। ये जब जैसे आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा तो कुछ दिन में 4-6 लेक्चर में ये मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग मुश्किल से 15 से 20 मिनट की ये सीरीज होती है, आप लोग एक बार पूरी सीरीज देख डालिएगा। ठीक, जैसे मान ली 20-20 मिनट की अगर 30 सीरीज हो गई, मान ली 30 वीडियो आपके पास हो गई, ठीक, नियर अबाउट, तो इस 30 वीडियो इंटू 20, मैक्सिमम 15 कर लीजिए आप, 20 ही मान लें अगर, तो 600 मिनट। ठीक, 600 मिनट नहीं होगा, ये मैक्सिमम 500 मिनट। ठीक, इसको जो है इकट्ठे बैठ करके आप जो है देख डालिए, थोड़ा 7-8 घंटे का समय निकालिए अपने लिए और इकट्ठा बैठ करके देख डालिए। आपका क्या होगा? रिवीजन। आपका क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। आप अकेले बैठ करके रिवीजन करेंगे तो इतना कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। पीडीएफ आपको, पीडीएफ लेके भी रिवीजन करेंगे तो इतना कंसंट्रेशन आपका नहीं बनेगा जितना वीडियो में बनता है। राइट, तो आप क्या करिए, इकट्ठा प्लेलिस्ट खोलिए और बैठ के एक दिन 7-8 घंटे समय निकालिए, एक दिन का पूरा वीडियो बैठ करके देख। ठीक, उससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा 7-8 घंटे में, एंशियंट और मेडिवल दोनों। और ऐसे जब मॉडर्न कंप्लीट होगा तो मॉडर्न को इकट्ठा देख डालिएगा एक बार। राइट,
तो शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? दारा शिकोह को। किसे दी थी? दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया किस नाम से? सिरे अकबर के नाम। किस नाम से किया था? सिरे अकबर के नाम। दारा शिकोह की मौलिक रचना क्या थी? मज्म उल बहरीन। क्या थी? मज्म उल बहरीन। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा दफनाया गया था? कोई बताएगा क्या? ठीक है, दिल्ली में दफनाया गया, ये तो बात सही। किसके द्वारा दफनाया गया था? हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? प्रथम मुस्लिम कौन थे? दारा शिकोह। कौन थे? दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा है? ये श्रीवास्तव जी हैं, A.L. श्रीवास्तव। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने। किसने दिया था? किसने दिया था? मीर जुमला ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबार का जो रिवाज था सिजदा, उसको किसके द्वारा समाप्त किया गया था? बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा किसके द्वारा समाप्त किया गया था? शाहजहां के द्वारा समाप्त। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? शाहजहां के द्वारा समाप्त। राइट। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था कौन? कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? औरंगजेब। कौन रहा था? औरंगजेब। तो ये थे आज के आपके नोट्स। ठीक, बाकी देखते हैं अगले लेक्चर में।